तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं इवेंट हैंडलिंग की। शॉर्ट में देखेंगे क्योंकि इसे हमें डिटेल में बाद में देखना है, तो अभी शॉर्ट में देख लेते हैं। तो इवेंट हैंडलिंग का मतलब होता है, इसमें दो शब्द हैं, एक है इवेंट और दूसरा है हैंडलिंग। तो इवेंट का मतलब होता है कि अगर आपका माउस, ठीक, माउस से आप किसी बटन को प्रेस करते हैं, ठीक, या किसी कहीं पर की स्ट्रोक करते हैं, मतलब कीबोर्ड से अगर कोई बटन दबाते हैं, कोई प्रेस करते हैं, की प्रेस करते हैं, या माउस का मूवमेंट करते हैं, ठीक है, या कोई विंडो जो आपकी है उसको रिसाइज करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी इवेंट होते हैं इन्हीं को इवेंट कहा जाता है। मतलब आप कोई काम कर रहे हैं अपने डिवाइस से, ठीक, तो इस टाइप के जो काम होते हैं ये इवेंट होते हैं। और इनको जो रिसीव करता है वो होता है ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इन इवेंट को रिसीव करता है, ठीक। तो एक प्रकार से ये जो इवेंट रिसीव होते हैं, ठीक, तो इवेंट को पकड़ के इनको रिसीव करना है, तो इसका एक इवेंट लूप चलता है, ठीक। तो ये इवेंट लूप चलता है और इसका काम होता है इसको इवेंट को कैप्चर करना, ठीक। तो यहाँ पे जो टीके है वो ही इस इवेंट लूप से ही पूरा काम चलाने का काम करता है। मतलब वही हैंडल करता है, टीके इस इवेंट लूप के जरिए पूरे इवेंट्स को हैंडल करने का काम करता है। तो ये टीके ही होता है जो ये पता करता है कि अगर बटन पे क्लिक किया गया है तो कौन से बटन पर क्लिक किया गया है, या इस बटन पर क्लिक किया गया है कि नहीं, या कोई की प्रेस किया गया है कि नहीं, या कोई टेक्स्ट बॉक्स जो है कौन सा टेक्स्ट बॉक्स इस समय फोकस में है। तो ये सारा कुछ जो है इस इवेंट लूप के जरिए ही टीके कैप्चर करने का काम कराता है। अब इवेंट तो कैप्चर कर लिया, लेकिन उसके बाद आगे काम कैसे होगा, तो इसके लिए जो विजिट होता है, ठीक है, मान लीजिए बटन विजिट है, तो ये क्या काम करता है, इसमें एक कमांड कॉल बैक होता है। तो ये कमांड कॉल बैक आपको यहाँ पे दिखेगा, जैसे कि मान लीजिए ये बटन है, ठीक, तो ये कमांड है, ठीक है। तो यहाँ से इस मेथड को कॉल किया गया, जैसे कि किसी ने इस बटन को प्रेस किया होगा, तो बटन को प्रेस करने के बाद ये हमारा कमांड कॉल बैक, ये कमांड है, ठीक है, और इसके जरिए ये जो होता है ये इसको कॉल कर दिया जाता है, ठीक, इस मेथड को कॉल कर दिया जाता है, और ये मेथड यहाँ पर डिफाइन है। तो एक हिसाब से यहाँ पर विजिट के अंदर ये सुविधा दी जाती है अंदर कमांड कॉल बैक की। तो ये जो इवेंट था, इवेंट से ये हमारा कॉल जनरेट हो गया, तो इसी को कहते हैं कमांड कॉल बैक। जो भी आप यहाँ पर मेथड डालेंगे वो चीज़, कमांड के अंदर मेथड डालेंगे वो चीज़ उसको कॉल कर लिया जाता है। इसको आगे हम थोड़ा और डिटेल में देखेंगे, बस आप इतना जान लिए, जो भी विजिट है, विजिट के साथ जो होता है वो हमारा कमांड जो ऑप्शन होता है ये कमांड कॉल बैक की सुविधा देता है, ठीक। मतलब ये है कि अगर बटन दबाया गया यानी कि इवेंट जनरेट किया गया, ठीक, तो इवेंट जनरेट करने के बाद क्या होगा, वो जो क्या होने की बात होती है उसको यहाँ पे दिया जाता है कि हाँ ये जो है फंक्शन को कॉल किया गया, तो इसीलिए इसको कमांड कॉल बैक कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं इवेंट बाइंडिंग की। तो इवेंट बाइंडिंग के लिए एक ख़ास चीज़ ये है, आपको ये याद रखना है कि जिन इवेंट के पास कमांड कॉल बैक की सुविधा नहीं होती है उनके लिए हम बाइंडिंग की सुविधा देते हैं ताकि इवेंट को कैप्चर किया जा सके। फिर से ध्यान से सुनिए कि जिस इवेंट के पास कमांड कॉल बैक की सुविधा नहीं होती है उनके लिए बाइंडिंग की सुविधा दी जाती है ताकि इवेंट को कैप्चर किया जा सके। और इसमें यह है कि अगर ये कोई कंडीशन नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि जिन इवेंट के पास कमांड कॉल बैक की सुविधा नहीं हो तभी हम बाइंडिंग की सुविधा वहाँ पर देने की कोशिश करें। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों दे सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर एग्जांपल देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये बटन, ठीक, तो ttk.button, इस बटन में सुविधा दी गई कमांड कॉल बैक की, ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। और इसको अगर हम रन कराते हैं तो देखिए हमारा यहाँ पर आया, तो ये प्रोग्राम है
सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए। तो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर मान लीजिए 37 डिग्री होता है, तो यहाँ पर हमने डाला 37 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको ये कन्वर्ट कर देगा फ़ारेनहाइट में। तो यहाँ पर देखिए अब इसके ऊपर हम ले जा रहे हैं, ठीक, और इसको हम क्लिक कर दे रहे हैं माउस से, तो यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है, ठीक, ये चीज़ ध्यान दीजिए। तो इतना काम हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, देखिए, एक तो बटन ये कैलकुलेट कॉल बैक, और दूसरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, कहाँ गया, ये मेन विंडो डॉट बाइंड, ये है जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। ये है इवेंट बाइंडिंग का पहला केस, ठीक। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि रिटर्न मतलब इंटर, ठीक है। अगर आप इंटर प्रेस करते हैं तब भी ये कैलकुलेट वाला ऑप्शन हमारा एक्टिवेट हो जाएगा, ये यहाँ पर बोल रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको रन कराते हैं, ठीक, अगर इसको हम रन कराते हैं तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर जिन इवेंट के पास कमांड कॉल बैक की सुविधा नहीं होती है, ठीक, और या फिर होती है, हो या ना हो, तब भी हम इसका इस्तेमाल जो इवेंट बाइंडिंग होती है इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे कहने का मतलब ये। तो यहाँ पर आप एग्जांपल देखिए, अभी ये ऑन है, ठीक है, यहाँ पर कमांड कॉल बैक भी है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर आपको इवेंट बाइंडिंग की भी सुविधा मिल रही है। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर यहाँ पर हम 37 डिग्री डालते हैं, ठीक, यहाँ पर ले जाते हैं तो ये हाईलाइट हो जाता है, और उसके बाद हम माउस से इसको क्लिक कर देते हैं, आंसर आ गया, ठीक हो गया। अब देखिए, अगर हम इसको इवेंट हैंडलिंग का, ये इवेंट बाइंडिंग का जो केस है, अगर इसको हम इसमें डाल देते हैं, क्योंकि अभी एक सेकेंड इसको और बताना है, तो अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, थोड़ा सा इसको ठीक करते हैं और फिर से इसको करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आ गया, और इसमें ये देखिए दोनों भी ऑन है, ये कॉल बैक वाला और इवेंट बाइंडिंग का दोनों। अब यहाँ पर हम रखते हैं 37, और देखिए अगर हम इसके ऊपर ले जाते हैं कर्सर, अपना माउस कर्सर, और इंटर प्रेस करते हैं, ठीक है, तब भी आंसर आता है, ठीक, तब भी आंसर आता है, क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो माउस से ले गए, ठीक है, माउस से किया, कैलकुलेट को क्लिक किया, और दूसरा यहाँ पर इंटर प्रेस किया, यानी कि दोनों है, इसलिए यहाँ पर दोनों दिख रहा है। ये जो इंटर प्रेस किया वो इससे कंट्रोल हो रहा है, ठीक है, इससे जो है इवेंट बाइंडिंग हो रही है, आंसर लाने की कोशिश की जा रही है, और जो कॉल बैक है वो यहाँ से हो रहा है, ठीक। तो अब देखिए, अगर हम इसको अगर हम इसमें कमेंट में डाल देते हैं और उसके बाद हम इसको करते हैं, चलाते हैं, ठीक, तो यहाँ पे देखिए अगर हम 37 यहाँ पे डालते हैं, ठीक है, और कैलकुलेट करते हैं, ठीक, तो ये काम कर रहा है। ये किसकी वजह से काम कर रहा है, ये ऊपर वाला बटन, ये जो बटन वाला है कॉल बैक वाला, इसकी वजह से काम कर रहा है, ठीक। अब अगर इसको हम फिर से रन कराते हैं, ठीक, और यहाँ पे 37 डालते हैं, ठीक है, अभी देखिए ये वाला कमेंट में है, ये काम नहीं करेगा। यहाँ पर अगर कैलकुलेट पे ले जाते हैं बटन और इंटर प्रेस करते हैं, ठीक है, इंटर मतलब ये रिटर्न, यहाँ पे जो दिया होता है ना इवेंट बाइंडिंग में, ठीक, ये वो चीज़ होती है जो इवेंट ट्रिगर करती है। यानी कि आपने अगर इंटर प्रेस किया, यानी रिटर्न मतलब इंटर कीवर्ड प्रेस किया माउस कीबोर्ड से, तो आपका कैलकुलेट जो है फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ यहाँ पर काम नहीं कर रही है, क्योंकि यहाँ पे तो हम ले जा रहे हैं, ठीक, लेकिन इंटर प्रेस कर रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा, देखिए कुछ नहीं हो रहा। तो यही मैं बता रहा था कि ये इवेंट बाइंडिंग होती है। यहाँ पर हम उस चीज़ को रखते हैं जो इवेंट ट्रिगर करता है, और यहाँ पर क्या होता है, मतलब ट्रिगर होने के बाद, इवेंट ट्रिगर होने के बाद किस चीज़ को कॉल करना है वो यहाँ पर होता है। मतलब यहाँ पर क्या चीज़ होती है, एक प्रकार से इवेंट ऑब्जेक्ट होता है जो कि इवेंट कॉल बैक फंक्शन को ट्रिगर करता है। ये इवेंट कॉल बैक फंक्शन है ना, इसको ट्रिगर करता है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि तो ये चीज़ है, इसको आपको ध्यान में रखना। तो यहाँ पे दो चीज़ें के द्वारा ये कंट्रोल हो रहा था। बाकी इस इवेंट बाइंडिंग को हम डिटेल में देखेंगे आगे। आपने मोटे तौर पे दो चीज़ें देखी हैं, एक कमांड कॉल बैक देखा है जो कि आपको देखने में मिलता है यहाँ पे, ठीक है, जो बटन के साथ ही यानी विजिट के साथ ही अंदर ऑप्शन के रूप में दिया जाता है। दूसरा है इवेंट कॉल बैक, इसको हम बोलेंगे इवेंट कॉल बैक, ठीक। ऊपर जो था वो कमांड कॉल बैक था, जो कि यहाँ इसके सबसे भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है। और ये आपका जो है ये होता है बाइंड, जो बाइंड मेथड होता है, ये हमें सुविधा देता है इवेंट कॉल बैक की। तो दोनों जगह हम किसी भी चीज़ में दोनों चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली अगर कोई इवेंट है जहाँ पर कॉल बैक की सुविधा नहीं होती है, ठीक है, तो वहाँ पर कमांड कॉल बैक की सुविधा नहीं है, तो वहाँ पर हम इवेंट कॉल बैक
डालने की कोशिश करते हैं। यानी कि ये जो एग्जांपल है हमारा इवेंट कॉल बैक है, यानी कि इवेंट बाइंडिंग का केस है। इवेंट बाइंडिंग में इवेंट कॉल बैक की सुविधा ये लाइन देती है। इसको लिखने का तरीका ऐसे है कि बाइंड मेथड का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक, इसके बाद आगे और डिटेल में हम देखेंगे धीरे धीरे।